नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं विजय खौसे। सत्ता की खबर कब बाहर निकल कर आएंगी ये बता नहीं सकते। मंगलवार को ऐसे ही एक सुबह सुबह खबर निकल कर आई तो पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बना। विपक्ष को भी बड़ा मुद्दा मिल गया। 13 जून की सुबह निकली, एक मराठी अखबार नए टॉकिंग पॉइंट के साथ महाराष्ट्र के घरों में पहुंचा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने इस अखबारों के पहले पन्ने पर पूरे पेज का विज्ञापन दिया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर विज्ञापन। विज्ञापन की हेडलाइन है, मोदी इन द नेशन, शिंदे इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पिछले कुछ वर्षों में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कई बार केंद्र में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र जैसे नारे दिए हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना कि इस नई हेडलाइन ने राजनीतिक गलियारों में सचमुच ही बस छेड़ दी है। अब सवाल यह भी उठता है कि अब देवेंद्र फडणवीस का क्या फडणवीस को कमजोर करने के लिए विज्ञापन दिया गया है? शिंदे की शिवसेना है तो मोदी की तस्वीर क्यों, बाला साहब ठाकरे की तस्वीर क्यों नहीं है? ये सवाल अब शिंदे पर उठ रहा है। मराठी अखबारों के लिए पहले पन्ने पर इस विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोनों तस्वीर दिखाई दे रहे हैं। खास बात तो यह है कि शिवसेना के विज्ञापन के बावजूद उसमें बाला साहब ठाकरे की फोटो क्यों नहीं है? यही अहम सवाल इस विज्ञापन में आज महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना द्वारा दिए गए इस विज्ञापन की सामग्री नए सवाल खड़े करती है। एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए विज्ञापन में दावा किया गया है कि शिंदे को मुख्यमंत्री के लिए 26.1% समर्थन प्राप्त है, जबकि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद के लिए 23.2% समर्थन प्राप्त है। क्या वाकई ये सर्वे सही है? लोकप्रिय तो देवेंद्र फडणवीस है, शिंदे को कैसा बताया? और यह राजनीतिक गलियारों में बहुत ही चर्चा का मुख्य बिंदु बनता जा रहा है। अब इस विज्ञापन और विज्ञापन के टेक्स्ट से कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल है कि देश में मोदी और महाराष्ट्र में शिंदे, तो फिर महाराष्ट्र बीजेपी में सबसे मजबूत माने जाने वाले देवेंद्र फडणवीस की स्थिति का क्या होगा? इसके अलावा शिंदे की शिवसेना यह दावा करके क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए फडणवीस से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है? और इस विज्ञापन का समग्र राजनीतिक अर्थ क्या है और इसके निहितार्थ क्या है? शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आलोचना की है। विज्ञापन पर शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे की तस्वीर नहीं छपी है, जो राउत की आलोचना की वैधता को दर्शाता है। संजय राउत ने कहा कि यह विज्ञापन करोड़ों रुपए खर्च करके किया गया है। आनंद इस क्षण में एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे को पूरी तरह भूल चुके हैं। अब शिवसेना ने ही उनका बुलबुला फोड़ दिया है। विज्ञापन में शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के तस्वीर का इस्तेमाल प्रमुखता से करना चाहिए था, लेकिन यह कर्तव्य शिंदे ने निभाया नहीं। साथ ही राउत ने कहा कि मोदी शाह से शिंदे इतने क्यों डरते हैं? इस पर बीजेपी नेताओं की माने तो यह मूल रूप से एक समाचार चैनल द्वारा किया गया सर्वेक्षण है और ये इसे बढ़ावा देने वाला एक विज्ञापन है। अंततः इसे भिन्न अर्थ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस सर्वे से एक बात तो साफ है कि नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं और मोदी महाराष्ट्र में भी लोकप्रिय हो रहे हैं, ऐसा कहना भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं का है। सर्वे में बीजेपी को 36% वोट और 135 से ज्यादा सीटें मिलने की बात कही गई है, लेकिन भाजपा ने दिया नारा, देश में नरेंद्र और राज्य में देवेंद्र का क्या होगा? देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री पद के बारे में क्या? खुद को बड़ा साबित करने करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्चे किए गए हैं। ये पैसा किसका है? आखिर क्यों जरूरत पड़ती है विज्ञापन करने की? जब लोकप्रियता है तो विज्ञापन करने की क्या जरूरत है और सरकारी तिजोरी से खर्चा करने क्यों पड़ रहा है? यही पैसा गरीब कल्याण के लिए खर्चा किया होता तो ठीक होता। शिंदे विज्ञापन के जरिए क्या संदेश दे रहे हैं? इस सवाल भी अब महाराष्ट्र की जनता मुख्यमंत्री शिंदे को पूछ रही है। एकनाथ शिंदे सोच रहे होंगे कि लोग तीर धनुष को वोट करेंगे, 40 विधायक, 13 सांसद मेरे साथ है,
ऐसे में अब मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद शिंदे वैकल्पिक भूमिका में जाने की मानसिकता में नहीं दिखते। यानी अगर शिंदे के शिवसेना को 2024 में ज्यादा सीट मिलती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि शिंदे मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं होंगे। लेकिन शिंदे को कितने सीट मिलेंगी यह तभी पता चलेगा जब चुनाव होगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही महाराष्ट्र में ज्यादा सीट लेंगी, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। सरकार किसकी भी हो, क्या करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्चा करना ठीक है? एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी अब तक इस विज्ञापन पर पूरी हुई चर्चा का जवाब नहीं दिया है। इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शिंदे गुट विज्ञापन के बारे में क्या कहता है। जानकारी कैसे लगी अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखे अपनी राय दे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका जो सब्सक्राइबर हमें बढ़ देता है और खबर बनाने में हमको ताकत मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तो देखते रहिए WH न्यूज़। धन्यवाद।